सिर्फ एक पक्ष से नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों मोर्चों पर एक साथ देखना होगा। सोशल फ्रंट पर टीटीपी, टीएलपी, तालिबान और पाकिस्तान जैसी बहुत सारी अस्थिरता है। आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक बाजार और डॉलर की कमजोरी का असर है और राजनीतिक मोर्चे पर विदेशी एजेंसियां और स्थानीय दलालें राजनीतिक मार्ग पर विदेशी एजेंसियों और स्थानीय दलालों के जरिए अंदरूनी उथल पुथल की कोशिश चल रही है या गुप्त रूप से चल रही है। राजनीतिक संदर्भ में लेखन का कहना है कि CIA और ISI जैसी एजेंसियां और कुछ ठेकेदार नेता मिलकर पार्टियों और सरकारों में जुगाड़ करवा रहे हैं, खासकर आसिम मुरी और मोहम्मद यूनुस जैसे नामों को हवाला देते हुए, लेकिन उन्हें विदेशी एजेंसियों के साथ जोड़कर बताता है और चेतावनियां देता है। असल खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि कुछ पश्चिमी शक्तियों से है, उनके स्थानीय दलालों से है जो देश की छवि और संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बांग्लादेश की हालत और वहां पे अमेरिकी गुप्त एजेंटों की गतिविधियों का जिक्र करते हुए लेखक संकेत करता है कि वहाँ जो चुनाव और राजनीति है ना, उसमें उथल पुथल के बीच में कुछ गुप्त संगठनों की साजिश चल रही है। कथित रूप से IRA, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिपब्लिक आर्मी, जैसी कोई संगठन प्रयास बना रही है जिसमें कुछ पाकिस्तानी और अन्य नागरिक गोल्फ देशों के कमांडर भी शामिल हैं, ताकि एक क्षेत्रीय इस्लामिक शक्ति का निर्माण संभव हो सके। इसे कैलीफेट जैसा कुछ बताने की कोशिश में जोड़ता है, पर यह भी कहना है कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कैलीफेट बनाना फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कैलीफेट बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी रीजनल यानी जो स्थानीय स्तर है वहाँ पे योजनाएं बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि भारत इसकी पूरी तरीके से तैयारी में है। त्रिशूल नामक के बड़े सैन्य अभ्यास के जरिए तीनों सुरक्षा जो हमारी कमांड है, जिसमें वायु, थल और नौसेना आती है, एक साथ तैनात है। 3000 फीट की ऊंचाई तक के अभ्यास चल रहे हैं। इसकी उद्देश्य सीमा के हर फ्रंट को मजबूत करने की तरफ है। आक्रामकता का जवाब देना, सीमा आसपास के खतरों को जड़ से समाप्त करना बताया गया है। उन्होंने विशेष रूप से ये कहा है कि यह सिर्फ पाकिस्तान विरोधी बात नहीं है बल्कि विश्व स्तर पर भारत की ताकत और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा पहलू है।